बजट पेश हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा साहब और आफ्ताब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। आफ्ताब जी, आप पूर्व परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। परिवहन के लिहाज से बजट को आप कैसे देखते हैं और ओवरऑल बजट को आप कैसे आंकते हैं? सबसे पहले तो ओवरऑल बजट की बात कहूंगा, पूरी तरीके से नाउमीदों वाला और एक नीरस बजट। राज्यपाल अभिभाषण की दूसरी वो कहूंगा अपनी शान बगाना, उसके साथ उनका एक्सप्लेनेशन देना, उन पे चर्चा ज्यादा है, ना कि भविष्य की जो हमारी परियोजनाएं हैं उनके बारे में कोई ठोस नीति या कार्यक्रम या रोड बड़ा बजट पेश किया गया, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया गया, भारी भरकम बजट है, फिर भी आप कह रहे हैं कि नीरस बजट है, बजट में कुछ नहीं है। कृषि का बजट बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य का बढ़ाया गया है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसमें जो है कमी आई है, घाटा बढ़ा है, 2 लाख के करीब जो है कर्जा प्रदेश पे हो चुका है। और कोई ऐसा भविष्य के लिए जो हरियाणा में किसान के लिए, हरियाणा में स्वास्थ्य के लिए या शिक्षा के लिए कोई ऐसा कार्यक्रम हो जिससे हरियाणा वासियों को फायदा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो 2022 तक कहते हैं आय दुगनी करेंगे किसानों के लिए, बिल्कुल कोई ऐसी योजना नहीं आई है। बत्रा साहब हमारे साथ मौजूद है। बत्रा साहब, आपने बजट की कॉपी भी देखी, आपके हाथ में है। बजट को आप कैसे देखते हैं? क्या पहले ये नीरस बजट है। इस बजट के अंदर मैंने 5 साल पहले भी विधायक रहा, 2 साल अब भी हो गए। इससे ज़्यादा नीरस और वीएन बजट मैंने नहीं देखा। 68 पेज का भाषण बनने की कोई तुक नहीं होती किसी हालत में। इसमें मोर देन कुछ अनाउंसमेंट या जो काम कर चुके हैं वो गवर्नर एड्रेस के अंदर आते हैं, ना कि बजट के ऊपर आते हैं। इसलिए इसको इतना लंबा बजट पढ़ने की किसी हालत में आवश्यकता नहीं। कि हमने किसानों का ख्याल रखा, कृषि का बजट बढ़ा दिया, स्वास्थ्य का बजट भी काफी बढ़ाया गया है। क्या किसानों के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कोई भी इंसेंटिव किसी हालत में नहीं दिया है। सिर्फ ये लिख देना कि किसान मित्र हमने अपॉइंट किया है। दिस इज टेक्निकल प्रोसीजर बातें होती हैं। ये कोई सरकार की उपलब्धियों की बात है। आईटी का ज़माना है, आईटी के ज़माने में आप हर एक चीज़ आईटी के में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसलिए अटैम्प्ट कर रहे हो, दैट्स ऑल। अदरवाइज उसमें किसानों के बारे में कुछ भी नहीं है इन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ, मैं बड़े अफसोस से कहता हूं कि हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करके पेंशन बढ़ाई, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने को आप कैसे देखते हैं? ये तो इनका 4000 का था, अभी तो 2500 तक पहुंचे हैं। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कुछ। कर्ज कैसे दिखते हैं? लगातार कर्ज प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल की अगर बात करें, सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने कोरोना काल में भी ज्यादा कर्ज नहीं लिया। नहीं, ऐसे कोरोना काल में कर्ज नहीं लिया, पर कोरोना काल में कोई प्रोग्रेस तो नहीं की, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आई, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे बड़ी बात है उस दिन अच्छी आएगी सरकार जिस दिन रेवेन्यू डेफिसिट अपनी इनकम से सरकार पूरी करेगी। बिल्कुल, बत्रा साहब भी बजट को कहीं ना कहीं नीरस ही बता रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के सभी नेताओं का यही कहना है कि जो बजट है, बजट में कुछ खास नहीं है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे कृषि की बात हो। वहीं बीबी बत्रा और आफ्ताब अहमद साहब ने यही माना है कि जो सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया है सिर्फ ये आंकड़ों की एक बाजीगरी है। कैमरामैन सुक्के के साथ अनिल मोर, खबरें चंडीगढ़।